बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे मैच जो है वो हो रहा है और पाकिस्तान ने आज बड़ा ही एक अच्छा मुकाबला किया है। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश में बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से मैच अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह से क्रिकेट खेली है वो अप्रिशिएबल है। जिस तरह से लास्ट पाकिस्तान ने मैच खेला था उससे उसकी निस्बत अगर हम आज देखें तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग भी की है, पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की है। कम अज़ कम आज हम दिल को तसल्ली दे सकते हैं कि यार कम अज़ कम पाकिस्तान ने कुछ बाउंस बैक किया, बजाय कि हमें लग रहा था कि पाकिस्तान 3-0 से ही ना हार जाए। लेकिन आज चीज़ें जो है वो बड़ी बेहतरीन हैं और आज के मैच जो है वो थोड़ा इसलिए ख़ास बन गया है, काफ़ी बहसो मुबाहिसा जो है वो चल रहा है आज सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि आज एक वाक़या पेश आया मैच के दौरान। वो जो है वो बड़े मज़े का था और उसके ऊपर जो है वो काफ़ी फैंस जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दे लूँ। साथ साथ चाय पी रहे हैं, मैं चाय भी पी लें साथ साथ, और साथ में डिस्कशन करते हैं कि क्या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। अच्छा, सीन इस तरह से है कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर थे। तो तब वहाँ पर बांग्लादेश के बॉलर ने जो है वो उनको, वहाँ पर बॉल आई उनके पास, सलमान अली आगा के पास, पाँव के पास पड़ी थी। तो उन्होंने क्रीज से बाहर मौजूद थे, उन्होंने बॉल उठाई और मेहदी हसन मिराज को उन्होंने बॉल पकड़ाई, जिसके ऊपर उठा के उन्होंने बॉल को विकेटों में मारा और क्रीज से वो बाहर थे तो वो आउट हो गए सलमान अली आगा। और उसके बाद जब वो आउट हुए तो सलमान अली आगा ने बड़ा ही हार्श रिएक्शन उसके ऊपर दिया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तू मैं भी हो गई थी, ये भी कह सकते हैं हम इस तरह से ज़ुबान, अगर मैं आपको ईज़िली समझाना चाहूँ तो सिचुएशन इस तरह से है कि हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। किसी का कहना है कि ये जो है वो बिल्कुल ठीक किया मेहदी हसन मिराज ने, किसी का ये कहना है कि बिल्कुल उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जो वो नहीं किया, क्योंकि सलमान अली आगा सिर्फ बॉल उठा के उनको दे रहे थे और उन्होंने उनको आउट कर दिया। अब लॉजिक दोनों के हिसाब से, मतलब हम दोनों जो फैंस हैं, कुछ सलमान अली आगा को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक किया है मेहदी हसन मिराज ने। खासकर बांग्लादेशी सपोर्टर्स जो हैं वो बिल्कुल उसको चीज़ को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि उनके बॉलर की तरफ से बिल्कुल ठीक किया गया। और अगर हम जेनवनली देखें, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। बिल्कुल उनका एक, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने लॉ के मुताबिक किया, उन्होंने कोई लॉ से हट के नहीं किया। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू अलग है कि यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने नहीं दिखाई, ये बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने प्रॉपरली क्रिकेटिंग सेंस के अंदर हम कहें तो उन्होंने लॉ के मुताबिक कवानीन जो हैं आउट करने के, उसके मुताबिक किया है। तो इसके अंदर कहीं भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सलमान अली आगा को जो है वो गलत आउट कर दिया है या सलमान अली आगा को आउट क्यों किया है। ये सलमान अली आगा को खुद भी अवेयरनेस होनी चाहिए थी कि वो बजाय कि बॉल वहाँ पड़ी है तो इतना उठा के देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद पहले क्रीज में जाते, क्रीज में करके और फिर चाहे खुद उठा लेते या फिर उनको उठा के देते, वो चीज़ अलग थी। लेकिन अगर उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, जो कि हम पिछले कुछ सालों से देखते चले आ रहे हैं कि अब जो है वो फील्डिंग साइड से या बॉलर्स की तरफ से कोई जो वो नहीं किया जाता। अब हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बॉलर जो वो रुक जाते हैं, बॉलिंग एक्शन पूरे नहीं करते, साइड में विकेट उड़ा देते हैं। अश्विन वाला वाक़या जब से हुआ है, जब अश्विन ने IPL के अंदर किया था जॉस बटलर को, तो उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है वो उस चीज़ को जो है वो करता है। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो बाद की चीज़ है, सबसे पहले लॉ के अंदर जो चीज़ आती है, लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक आउट किया। तो दैट्स इट, सलमान अली आगा को इतना हार्श रिएक्शन नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली सलमान अली आगा जिस तरह से खेल रहे थे, वो 64 स्कोर बनाई खड़े थे और जिस तरह पोजीशन में पाकिस्तान था, 230 के ऊपर मेरे ख्याल से कुछ स्कोर था पाकिस्तान का तब जब वो आउट हुए हैं सलमान अली आगा, और 39वां ओवर चल रहा था, 39th ओवर चल रहा था और ईजिली पाकिस्तान जाकर कर सकता था स्कोर 350 स्कोर अगर सलमान अली आगा खड़े रहते। लेकिन उनके आउट होने की वजह से पाकिस्तान ने स्कोर भी बड़ा नहीं किया और उसका नुकसान भी पाकिस्तान को हुआ, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली सलमान अली आगा को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि इतना एक तो हार्श रिएक्शन एक नहीं होना चाहिए था जिस तरह से उन्होंने दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ऑब्वियसली इस चीज़ का भी वो खुद भी अपना कोई ना कोई बयान देंगे, इसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन वो एट द एंड लग रहा था कि वो हीट ऑफ द मोमेंट है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह बंदा सेटल हुआ था या फिर जिस तरह से आउट होना, कभी बैट्समैन को वैसे भी आउट होना पसंद नहीं है, लेकिन जिस तरह से आउट इस तरह से होना एक्सपेक्टेशन ही नहीं है किसी की। कोई भी खेल रहा हो तो उसके लिए ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इस तरह से आउट हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से हीट ऑफ द मोमेंट हुआ है जो कि सलमान अली आगा के से जो रिएक्शन आया था। तो उम्मीद करते हैं कि वो उस चीज़ को, अपनी गलती को मानेंगे और उसको जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। वहाँ पर रिजवान भी आए बीच में, मेहदी हसन मिराज को, उन्होंने भी वहाँ पर आकर जो किया। और जो है वो फैंस जो जानते हैं, जो कि ये कह रहे हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखें एक साइड पे है, सबसे पहले क्रिकेट होती है,
अगर क्रिकेट के मुताबिक उन्होंने आउट किया, दैट्स इट, आउट, वो आउट है। सबसे पहले रूल्स आते हैं, कवानीन आते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बाद की चीज़ है। तो अगर उन्होंने आउट किया तो इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बिल्कुल ठीक आउट किया है, इसमें कोई शक नहीं, ज़बरदस्त तो नहीं है, लेकिन ये है कि उन्होंने ठीक आउट किया, कवानीन के मुताबिक आउट किया है। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से मैच अब कंप्लीट होता है, जो भी रिजल्ट कोई आता है, हो पाता है नहीं हो पाता, आज पाकिस्तान बड़ी अच्छी पोजीशन में है। और फिर मैच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज पाकिस्तान के जो नए स्टार हैं, माँ सदाकत, बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बड़ा दिल खुश हुआ उनको देखकर, जनरली खुशी हुई कि यार कोई हमारी तरफ से, पाकिस्तान टीम की तरफ से भी इस तरह से जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं, और आगे फ्यूचर जो है वो इस तरह का नज़र आए तो हमें खुशी होगी इस चीज़ के ऊपर। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जिस तरह से मैच एंड होगा। अभी मुझे इजाज़त दें, और साथ में वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो अपना कमेंट ज़रूर अपना दीजिएगा कि आज जो वाक़या पेश आया है ये वाला, इसके ऊपर आपकी क्या राय है। और मुझे तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।